एक और कोट है, बीइंग द रिचेस्ट मैन इन द सिमेट्री डजंट मैटर टू मी। सिमेट्री मतलब ग्रेवयार्ड। गोइंग टू बेड एट नाइट सेइंग वी हैव डन समथिंग वंडरफुल, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। मतलब मान लो हम किसी शमशान घाट में जाएं और वहां पर लिखा हो कि ये जो कब्र है, इस बंदे ने कमाया 1 लाख रुपए, इसने कमाया 2 लाख रुपए, इसने कमाया 10 लाख रुपए, इसने कमाया 1 करोड़, इसने कमाया 100 करोड़, इसने कमाया 1000 करोड़। कोई फर्क पड़ता है क्या? सब मिट्टी हो गए हैं और सारे जमीन के नीचे हैं, सब एक ही जगह पर है, तो उससे फर्क क्या पड़ता है कि आपने कितना कमाया? ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये जो बात कही जा रही है ना, ये कोई ऐसा बंदा बोल सकता है जिसने बहुत बारीकी से लाइफ को ऑब्जर्व किया हो। नहीं तो ज्यादातर लोग ये ऊपर ऊपर लेवल से तो बोल सकते हैं, बट डीपली नहीं बोल सकते, डीपली उसको फील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दुनिया में पैसा ही मैटर करता है। लोग सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, यहां तक कि दोस्त भी बनाते हैं पैसा देख करके। किसी से बात भी करते हैं तो ये देखते हैं कि इसमें मेरा क्या फायदा है, फायदा नहीं है तो छोड़ देते हैं उसको। ये इस दुनिया की हालत है। लेकिन ये जो बात कही जा रही है, दिस इज ट्रू विजडम। मतलब क्या कि एंड में कुछ भी मैटर नहीं करने वाला है। शमशान घाट में कोई मैटर नहीं करता है कि आप सबसे अमीर हो या सबसे गरीब हो। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा मैटर ही नहीं करता है। कुछ लोग एकदम से जंप करके इसका ये भी मतलब निकाल लेंगे कि पैसा मैटर नहीं करता है। वहां मैटर नहीं करता है, पहले तो मैटर करता है, क्योंकि जीने के लिए भी पैसा चाहिए ना। जैसे हवा पानी चाहिए तो जीने के लिए पैसा चाहिए आपको, तो पैसा मैटर करता है, लेकिन एट द एंड मैटर नहीं करता है। एट द एंड का एक और वर्ड भी हम यहां पे यूज कर सकते हैं, अल्टीमेटली, फाइनली। पैसा मैटर नहीं करता है। आप कह सकते हो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो अगली लाइन में कहा जा रहा है। गोइंग टू बेड एट नाइट सेइंग वी हैव डन समथिंग वंडरफुल, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। क्या कमाल की स्टेटमेंट है। अपने आप को क्या बोल रहे हैं सोने से पहले? आज का दिन बड़ा अच्छा था, आज मैंने कुछ ढंग का किया है, आज मैंने कुछ ऐसा किया है जो करने लायक था, जो करना चाहिए था, वो नहीं जो मुझे करना पड़ा। आज मैंने कुछ नया सीखा है, आज मैंने कुछ नया किया है, आज मैं पहले से बेटर हुआ हूं, आज मैंने ग्रो किया है। सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी ग्रो किया है। ये मैटर करता है। क्योंकि अगर हर रोज इसी तरीके से अगर हमारे दिन निकलते हैं तो एक एक दिन को मिलाकर के ही लाइफ बनती है। नहीं तो लाइफ कहां है? जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। बिल्कुल इसी तरह से एक एक दिन को मिलाकर के ही तो आप कह सकते हो कि लाइफ अच्छी है, बुरी है। तो अगर हमको काम करना ही है तो किसके लिए करें? टू क्रिएट समथिंग वंडरफुल। और जो बंदा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट करेगा, जिस भी काम को वो कर रहा है, उस काम में, अरे उसको सक्सेस तो मिलनी है, पैसा तो आना ही आना है उसके पास। एज सिंपल एज दैट। जो सिर्फ पैसे के लिए कर रहा होगा, वो तो एक लिमिट तक ही कर रहा होगा ना, वो तो मीडियोकर हो गया। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन कैसे पाएगा? कोई आदमी है, मान लो जॉब कर रहा है और उसके माइंड में ये बैठा हुआ है कि मैं जो काम कर रहा हूं बस उतना ही करूंगा जितना मुझे पैसा मिल रहा है, तो अब वो एक लिमिट तक ही जिएगा और उस लिमिट में ही मरेगा। लेकिन अगर वो कहता है चलो मेरे को इस कंपनी में पैसा नहीं भी मिल रहा है, मेरी कदर नहीं भी है, लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से 100% अपना डाल रहा हूं काम करने में, यानी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा हूं, तो उस कंपनी के लिए नहीं कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं। जिससे कि कल को अगर मैं इस कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में भी जाता हूं, यहां पे कदर नहीं हो सकता, वहां पे होगी, वहां नहीं होगी, चलो कोई तीसरी कंपनी में होगी, कहीं तो होगी। अरे अच्छे काम की कदर तो होती ही होती है। तो ये एक थॉट प्रोसेस एक आदमी की होनी चाहिए, तब वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में अचीव कर सकता है। ये जो आम जो दुनिया की जो थॉट प्रोसेस है उससे बिल्कुल अपोजिट है। आम दुनिया की थॉट प्रोसेस क्या होती है? गोल होता है पैसा, काम होता है जरिया। यहां पर क्या है? अगर इस कोटेशन को ध्यान से समझा जाए, गोल है काम, पैसा है जरिया, यानी पैसे को यूज करना है कुछ वंडरफुल क्रिएट करने के लिए।